हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम जानेंगे कि एक माता पिता का वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए इस संसार में। लेकिन प्रायः यह कलयुग में कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग तो अनेकों दोषों का खजाना है, दोषों से भरा हुआ कलयुग है। लेकिन इस कलयुग में माता पिता का वर्णन किया गया है श्री रामचरितमानस में कि मातु पिता बल कनवी बोलावै, उदर भरे सोई धर्म सिखावै। इस कलयुगी माता पिता मात्र अपने संतान को उदर भरई सोई धर्म सिखावै, मात्र पेट किस तरह भरना है यह धर्म सिखाते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म यह नहीं है। क्यों नहीं है कि यह शास्त्र में यह बात जो है गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ महाराज को इस बात को बताते हैं। गरुड़ इस संसार में ऐसे माता पिता जो केवल पेट भरने का धर्म सिखाते हैं, ऐसे माता पिता अपने संतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बात स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ महाराज से कह रहे हैं। और यह बताया गया है कि गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 115 श्लोक संख्या 80 में यह बताया गया। तो माता पिता का वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी, बालाये न पाठिता, सभा मध्ये न शोभन्ते, हंस मध्ये वका यथा। जो माता पिता बालक को, अपने संतान को वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं देते, वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं पढ़ाते, वे माता पिता बालक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन वह बालक चाहे कितना भी सजाया क्यों नहीं जाए, अगर उसे वैदिक धर्म का ज्ञान न दें, इस संसार का सारा सुंदर से सुंदर खिलौना दे दें, ऐश्वर्य दे दें, खिलौना अगर नहीं देंगे तो वह एक दिन के लिए रोएगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं देंगे तो जिंदगी भर के लिए रोएगा। तो जो माता पिता अपने संतान को वैदिक धर्म, सनातन धर्म के बारे में शिक्षा नहीं देते हैं, वैसे माता पिता वह अपने ही संतान के दुश्मन हैं। लेकिन वह बालक चाहे कितना भी सजाया क्यों नहीं जाए, चाहे कितना भी सजाया जाए, उसको कितना भी सब कुछ आप सुविधा दे दो, लेकिन वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं आप दिया तो वह सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच बकुला अच्छा नहीं लगता। तो इस संसार में सबसे बड़ा अगर कुछ धन है तो वह हरिनाम धन है, और भगवान का भक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी जो है नहीं है। मात्र भक्ति में इतना शक्ति है कि कुलम पवित्रम जननी कीर्तार्थ। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप मारने गया तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, तो उन्होंने नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज के पिता को, हिरण्यकश्यप को जब वध कर दिए, तो हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात प्रहलाद महाराज डरते हुए नरसिंहदेव भगवान के पास गए। नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर बोले, पुत्र बोलो क्या तुम्हें चाहिए। प्रहलाद महाराज बोले, हे प्रभु, कितना भी बड़ा आपका शत्रु था लेकिन था तो मेरा पिता, इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप, वो दुष्ट था, पिता मेरा था लेकिन दुष्ट था, असुर था, आपका द्रोह किया आपसे, लेकिन मेरा यही प्रार्थना है आपसे कि मेरे पिता को आप मुक्ति प्रदान कर दो। वहाँ पर नरसिंहदेव भगवान बोले, पुत्र तुम्हें, हे प्रहलाद, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे 21 पीढ़ियों को मैं तार दिया हूँ, 21 पीढ़ियों को मैं तार दिया हूँ। कौन सा 21 पीढ़ी का तरन तार हो जाता है अगर किसी का पुत्र भक्त बन जाता है तो।
सबसे पहले तो वो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ है, अपने कुल को पवित्र करता है। 7 पीढ़ी जो घर में जन्म लिया है बालक, उस 7 पीढ़ी को तार देता है, और फिर अपने माता के कुल को भी कृतार्थ कर देता है। उसका जो माता है उसके 7 कुल को तार देता है, और फिर जो भक्त जिस लड़की से विवाह करता है उस लड़की का भी 7 पीढ़ी घर का तर जाता है। 21 पीढ़ी जो है शास्त्र में वर्णन है, यह तरनतार हो जाता है अगर किसी का एक पुत्र अगर भक्त बनता है तो। लेकिन आज कलयुग का दुर्भाग्य है, अपने पुत्र के माता पिता ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हें भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं, उन्हें वंचित कर देते हैं, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति। कहा गया है शास्त्र में कि जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान में जिस अंत में भगवान का स्मृति होकर के यह शरीर का बंधन से छूट जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव बंधन से छूट जाता है, तो ऐसे जो है ऐसा अच्छा शरीर मिलने के बाद भी उसके खुद अपने माता पिता ही अपने पुत्र को वह जो है भक्ति से रोकते हैं। तो इसलिए जो है अपने पुत्र को सबसे बड़ा है, सब माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को धर्म के बारे में, अपना धर्म के बारे में शिक्षा दें। सबसे पहला, अगर धर्म के बारे में नहीं शिक्षा दिए तो कुछ भी आप दे दें लेकिन उसका जीवन सफल नहीं होगा। और एक गुणवान पुत्र अगर आप बना दिए, भक्त बना दिए, तो गुणवान पुत्र का महत्व बताया गया है शास्त्र में। चाणक्य पंडित बताते हैं, एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सतेन किम एकस चंद्रस्मो हंति न च तारा सहस्त्रश। कहते हैं एक गुणवान पुत्र सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से अधिक अच्छा है। अनगिनत सितारे रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकते, परंतु एक चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। तो इसलिए एक पुत्र इस संसार को तारने के लिए काफ़ी है। 10 पुत्र रह के क्या फायदा अगर एक भी जो है वह सूरवीर न हो, भगवान कृष्ण राम का भक्त न हो, धर्म के बारे में न जानता हो। तो यह गुणवान पुत्र का महत्व है कि जिस तरह चंद्रमा रात के अंधेरे को दूर कर देता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र कुल के अंधकार को भी दूर कर देता, प्रकाशमान कर देता। लेकिन आज लोग अपने पुत्र को लाड प्यार में इतना दुलारते हैं कि वह पुत्र बिगड़ जाता है। यह भी बात चाणक्य पंडित बताते हैं। लालने बहो दोषास्ताडने बहो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च तान्यत्र तुलालेत। कहा गया है लाड दुलार करने से विद्यार्थी में अनेक दोष विकसित होते हैं। लाड प्यार करने से पुत्र में अनेक दोष विकसित होते हैं। आज के माता पिता अपने पुत्र का दोष नहीं देते हैं, तो मात्र दूसरे के पुत्र का दोष देखते हैं। तो और नियम पालन में कठोरता दिखाने से सुंदर गुण विकसित होते हैं। नियम और पालन अच्छे से, कठोरता से नियम पालन करना चाहिए। लेकिन आज के माता पिता खुद नहीं नियम पालन करते हैं, तो अपने पुत्र को क्या सिखाएंगे। इसलिए पुत्र को अथवा शिष्य को बहुत लाड प्यार न दिखाकर उसके गलत व्यवहार के लिए उसे दंडित करना चाहिए। उसे लाड प्यार नहीं दिखाना चाहिए। अगर गलती है, गलत है, तो उसे दंडित अवश्य करना चाहिए, ऐसा कि नहीं हम नज़रअंदाज करें। और फिर बताया गया है कि असंस्कारी पुत्र से क्या लाभ होता है। किसी का असंस्कारी पुत्र है तो उससे क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। ऐसे कहा गया है शास्त्र में, भी चाणक्य पंडित बता रहे हैं, क्वर्थम पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडैव केवलम्।
कहते हैं ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त है। यह एक विद्वान ब्राह्मण की बात है। चाणक्य पंडित प्रकांड विद्वान ऐसे चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि को अर्थम पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उस कानी आँख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। तो इसलिए सबसे बड़ा माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने पुत्र को जो है गुणवान बनाएं, भगवान कृष्ण और राम की भक्ति कराएं और ऐसे भक्ति करके वह पुत्र किस प्रकार हो जाएगा। एक अगर वैष्णव पुत्र है, एक भक्त पुत्र है तो उसका क्या महिमा है, उसकी क्या विशेषता है, यह भी चाणक्य पंडित बता रहे हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक अच्छे फूलों वाले वृक्ष की सुगंध से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र की उपस्थिति से पूरा वंश महिमा मंडित हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में एक फूल का वृक्ष होए, पौधा होए और वह पूरा जंगल जो है सुगंधित हो जाता है, पूरा वहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक वैष्णव पुत्र की यही महिमा है कि अगर जिस कुल में होता है, जिस गांव में होता है, जिस खानदान में होता है, उसे पूरा सुगंधित कर देता है, उसे पूरा प्रकाशमान कर देता है। लेकिन कुछ महान संतों ने इसे भी पीछे छोड़ दिया, इस फूल की सुगंधित फूल की महिमा को भी पीछे छोड़ दिया। आचार्यों गण कहते हैं कि पुष्प तो वह सुगंधित वृक्ष मात्र जो दिशा से हवा चलेगी वही दिशा को सुगंधित करेगा। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा जा रही है वही मात्र सुगंधित होगा। लेकिन एक गुणवान पुत्र है, एक भगवान कृष्ण राम का भक्त एक पुत्र है, तो वह चारों तरफ अपने चारों तरफ वह जो है वातावरण को शुद्ध सुगंधित कर देगा और चारों वर्ण प्रकाशमान कर देगा। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा माता पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा के साथ साथ भगवान का भक्ति सिखाएं। भगवान का भक्ति से सब कुछ सुलभ हो सकता है। लेकिन यहाँ के माता पिता स्वार्थी होते हैं, सोचते हैं कि अगर पुत्र भक्त बन गया, साधु बन गया, छोड़ के चला जाएगा, हमें कौन देखेगा, जो बुढ़ापे की सहारा है। लेकिन ऐसा नहीं है। और एक असंस्कारी पुत्र पूरे परिवार का नाश कर सकता है। अगर आप शिक्षा न दें तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक असंस्कारी पुत्र पूरे कुल को नाश कर देगा, जो बचा भी है वो भी चला जाएगा। एकेनापि सुवृक्षेण कोटरस्थेन वाहिना दहाते तदनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक पेड़ के अंतरस्थ भाग में लगी हुई आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे परिवार का नाश हो सकता है। जंगल में एक अगर सूखा वृक्ष है और दावाग्नि उसी सूखे वृक्ष में ही लगती है, दावाग्नि जिसे कहा जाता है सूखे वृक्ष में ही लगती है, और वह सूखा वृक्ष में दावाग्नि लगने से पूरा जंगल जो हरा भरा जंगल रहता है वह सब जला के राख कर देता, कितने जीव जंतु पशु पक्षी मर जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार एक असंस्कारी पुत्र होता है जो पूरे कुल को डुबो देता है। इसलिए सबसे बड़ा माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और भगवान कृष्ण राम का भक्ति कराएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर।